गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 की टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो एडिडास ने। हाल ही में किसने नया ब्रांड D9 स्पोर्ट लॉन्च किया है? तो दीपक चाहर ने। हाल ही में कहाँ दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया? तो गुजरात में पाया गया। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल के कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? तो कर्नाटक ने। और आप सबको इससे एक बात कहना है कि कभी भी जीवन में, लाइफ में कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमेशा 4-5 चीजें अपना लाइफ में फॉलो करना। पहली बात तो धैर्य, सहनशीलता, निरंतरता, लगन, दृढ़ संकल्प। ये आपके पास 4-5 चीजें हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। दूसरी चीज, कितना भी कुछ भी हो किसी के कहने में मत आइए। आपके जो दुख हैं कोई नहीं बांट सकता है और उससे आपको खुद ही निकलना है। और हर व्यक्ति के दुख और सुख सबके अलग अलग होते हैं, तो कभी किसी से कंपेयर मत करिएगा। आप स्वयं पे ही जो लगे रहिए। और वही मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करिए, अपने लक्ष्य से मत भटकिए, सिर्फ अपने फोकस करिए जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हैं। क्योंकि जब तक आप कुछ बनेंगे नहीं तब तक आपकी कोई पहचान नहीं है, कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। इसलिए खुद पे फोकस करिए, मेहनत करिए और लड़कियों पे फोकस मत करिए। क्योंकि जब आप कुछ बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जब सब चीज़ आपको मिल जाएगी। जब आप कुछ होंगे नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और कोई कुछ भी कहे, आप अब निरंतर अपने कार्य, अपने मेहनत पे लगे रहें। बाकी कोई किसी के कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जब कोई आपको कुछ भी कहे कि उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, क्या कर पाए, क्या वो कर लिए, उखाड़ लिए, तो उस पर भी मुस्कुरा करके आपको छोड़ देना है। क्योंकि ये जो समाज है, इस तरह सबको सब कुछ ताने मिलते रहते हैं। तो कभी भी हताश मत रहिए। कितना भी कुछ भी परिस्थितियाँ आ जाएं, हमेशा हिम्मत के साथ में। और इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको जो है जन्मा हो तो उसको दुख ना मिला हो। ये दो पहलू हैं, सुख और दुख, ये हमेशा आते जाते रहते हैं। किसी ने ये मत सोचिए कि राजा के यहाँ जन्म मिला तो उसे जो है दुख नहीं मिलेगा ना। पहले किसी को सुख है तो बाद में दुख है, पहले किसी को दुख है तो बाद में सुख है। ये आगे पीछे लगा रहता है, इससे कोई बचा नहीं है। और जब तक आप सफल नहीं होते हैं, तब तक आपकी पहचान नहीं, तब तक आपको कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। आपके कितना आपके अंदर टैलेंट, कितना भी आप काबिलियत क्यों ना हो, जब तक आप अपने आप में मेहनत से अपने आप को प्रूफ नहीं करते, तब तक आपको कोई कुछ भी नहीं मानेगा। इसलिए और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आपको सबसे बड़ा आपको कोई दोस्त यार, आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई रिलेटिव, आपको कोई कुछ भी नहीं आपको सीख सिखा सकता। जो सबसे बड़ा आपको सीख मिलेगी वो है समय। समय आपका बहुत कीमती होता है। समय कभी भी लौट करके नहीं आता है। समय से भगवान भी हार गए थे, समझ लो, क्योंकि उतने शक्तिशाली होते। तो समय एक ऐसी चीज है, समय ही प्रबल होता है, इंसान नहीं प्रबल होता है, समय प्रबल होता है। तो कोई भी आपके लक्ष्य पे आए, बीच में आए, कोई भी आपको ताने मारे, मारने दीजिए। कोई हंसे तो हंसने दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, धैर्य रखिए, सबसे बड़ा धैर्य। अब मानते हैं बहुत से ऐसी परिस्थितियाँ लोग आती हैं। मैंने भी एक बहुत बुजुर्ग एक दादा थे, वो अपनी स्टोरी अपने ज़माने की बता रहे थे। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में IAS का एग्ज़ाम दिया, मैंने बहुत मेहनत किया, मैं इतना मेहनत किया, दिन रात भर मैं पढ़ता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। उनकी स्टोरी सुन के ऐसा लगा कि बहुत से ऐसे भी पृथ्वी पे लोग हैं, ऐसा नहीं कि जिन्होंने बहुत पूरी लगन से झोंक दिया अपने आप को बनने के लिए, और भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो भाग्य का होना बहुत जरूरी है। भाग्य के साथ साथ में आपको लगता है कि कभी कभी लोग आपसे ये भी कहेंगे कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और हो नहीं रहा। तो भाग्य का, नसीब का बहुत बड़ा वो होता है। जब आपके भाग्य में नहीं होगी तो वो चीज़ आ करके चली जाएगी। अगर आपके भाग्य में होगी तो कहीं भी होगा वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो भाग्य का तो रोल होता है, लेकिन भाग्य के सहारे बैठा नहीं जा सकता है। तो सर्वप्रथम यही कि कर्म सर्वप्रथम है। आपको कर्म करना है। कर्म आप नहीं करेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि मेरे क्या लिखा हुआ है भाग्य में। तो कर्म करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं
और उनसे आप ही लड़ेंगे और आपको ही जो है करना है। बाकी इस पृथ्वी पे कोई ये कहे कि आपने क्या कर लिया, आप इतनी मेहनत करते रहे, तो उस पर भी मत ध्यान दीजिए। आपने क्या उखाड़ लिया, उखाड़ तो इस संसार में कोई कुछ भी नहीं पाता है, चाहे वो कितना भी वो आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, कितना बड़ा उच्च अधिकारी बन जाए, राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री कुछ भी बन जाए। सिर्फ एक चीज हमेशा मुस्कुरा के आंसर दी, कभी क्रोध अपने अंदर मत लाइए, आक्रोश मत रहिए, हमेशा उसकी सामने वाले की बातें सुनिए, सिर्फ उसको आंसर मत दीजिए, समझिए कि किसका कहाँ तक जा रहा है लेवल। और दूसरी चीज कि कोई अगर कहे, जो मैं बात कह रहा था, कोई अगर कहे आपसे कि आपने क्या उखाड़ा, तो कभी मुस्कुरा, उसको आंसर मत दी, मुस्कुरा दीजिए। सिर्फ उखाड़ने वाली बात रही तो कोई धरती पे पृथ्वी पे कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता, ये कर्म भूमि है, यहाँ पे जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। बाकी एक ही सत्य है, प्रश्न अगर वो कहे कि क्या उखाड़ लिया, तो उससे ये कहना कि आपने क्या कर लिया। अगर आप बहुत कुछ बन जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, तो सिर्फ सिर्फ एक प्रश्न का आंसर दी कि ऊपर क्या लेके जाओगे। सब तो ये क्या है, ये कर्म भूमि है, सब यही बंगला गाड़ी दौलत शौहरत सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ आपके पास जाएगा आपकी अच्छाई और बुराई, बाकी कुछ नहीं है। पृथ्वी में इंसान यहाँ नग्न हुआ है और नग्न ही जो है खत्म हो जाएगा, खाली हाथ आया खाली ही जाएगा। आपकी अच्छी सोच हमेशा रहनी चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ रहिए। और यहीं पे जो है कीचड़ में ही कमल उगता है, तो यहीं पर जो है वो भगवान के चरणों पे चढ़ाया जाता है। तो हमें सदैव आपके इर्द गिर्द बहुत सारे नकारात्मक लोग भी होंगे, बहुत सारे सकारात्मक तो कम ही लोग मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना, नकारात्मक किनारे का सकारात्मक चीजें लेनी। और बहुत से ऐसे तीक्ष्ण खोपड़ी के भी है, हर प्रकार के लोग मिलेंगे, तो आपको सुनना सभी को है और बस उससे क्या अच्छी सीख लेनी है। बाकी अगर बहुत से ऐसे भी तीक्ष्ण खोपड़ी, बहुत से ऐसे भी अड़ियल टाइप के लोग मिलेंगे जो आपको अपनी बात मनाने के लिए जो है, तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो हाँ हाँ मैं करने में कुछ नहीं आता, मुस्कुरा के हाँ करिए। समझदारी आपको जहाँ पे अच्छा आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा वहाँ ले लीजिए और बस ज्ञान लेके सीख लीजिए। और 24 घंटे भी जो है लोग पैक करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा माइंड को रिफ्रेश भी करने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें देखिए, सकारात्मक अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छे वो करिए, एंटरटेनमेंट भी बीच बीच में करिए, क्योंकि माइंड आपको फ्रेश करना पढ़ाई के साथ साथ में। तो आप एक मशीन नहीं बन सकते हैं कि नहीं 24 घंटे आप आईएएस की कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, 24 घंटे आपने अपने आप को पैक कर लिया, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको 8-10 घंटे टाइमली आपको पढ़ना है और अपने माइंड फ्रेश भी रखना है। जब आप माइंड फ्रेश होगा तभी तो आप क्वेश्चन आपके माइंड पे याद रहेगा। और हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख अलग होते हैं, और हमें सीखना किससे, ऊपर से नहीं कि जो बहुत उच्च हो गया, जो है राजा का लड़का राजा बन गया, मुझे जो उससे सीखना है जो नीचे से आगे ऊपर तक गया है, वो हमें कुछ अच्छा उससे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। बहुत सारे तो यही होता है, क्या लोग कहते हैं कि अरे भैया अगर किसी के फादर गवर्नमेंट सर्विस में है, उच्च अधिकारी पर हैं, और सॉरी उच्च अधिकारी है, और उसके बेटे या बेटी ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, बन गया, तो वो मायने नहीं रखता। उससे सीखिए जो इसके पास कुछ नहीं है, स्ट्रगल किया उसने अपने दम पर के, जो वो आगे जाके सफल, तो उसका नाम नहीं रोशन हो, नाम तो रोशन उसका होगा जो नीचे से ऊपर तक गया है, क्योंकि उसने बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारा चीज, तो उससे हमें सीखने को मिलेगा। वो अपना वो जो चीज़ बताएगा उसे, अरे जो सक्षम हैं, जो अच्छे हैं, उनके उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, अगर आप एक ही काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, अगर आप पढ़ भी नहीं पा रहे, तो बेकार है। फिर तो आप फिर वो तो समय व्यर्थ है। तो उनसे सीखना चाहिए, ठोकर खा खा करके अपने आप में स्ट्रगल करके ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, तो उनसे हमें सीख मिलते है। और इतिहास गवाह है, जितने भी हमारे यहाँ जितने भी हैं विश्व में ये, और अपने देश में जितने भी जो हैं, जितने भी नीचे लोग नीचे से ही ऊपर तक ऊंचाइयों पे गए हैं, ज़्यादातर आप इतिहास देखिएगा तो आप खुद ही आपको पता लगेगा। तो कभी घबराइए मत लक्ष्य से। और बुरे समय में, जो संघर्ष के समय में आपके जो साथ रहे, चाहे वो मित्र हो या आपका प्यार क्यों ना हो, चाहे मित्र हो प्यार, जो संघर्ष के समय आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा यार, वही सच्चा प्यार, तो उसका साथ मत कभी छोड़िएगा। बाकी असली रिश्ते की पहचान संघर्ष के समय ही पहचान होती है कि कौन आपके साथ खड़ा है। अरे सुख के तो सब साथी होते हैं, दुख का कोई हो, दुख का कोई नहीं, तो सब छोड़ के चले जाएंगे। तो हमेशा आपको रिश्तों को परखना है, और जल्दबाजी में रिलेशन में घुसना भी नहीं है, क्योंकि आजकल क्या जल्दबाजी में लोग रिश्ते बनाते, जल्दबाजी में लोग घुसते हैं, समझ होती ही नहीं है, घुस जाते बाद में रिश्ते खराब होते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा समझदारी के साथ में, हमेशा समझदारी के साथ में रहना है। समझदारी से सीख सीख करके हमें आगे बढ़ना होता है। लाइफ में पड़ाव सबके जीवन में आते हैं। कोई ये सोचे और कि सीख सीख तो सभी से हमें मिलती है। सीख तो एक हमें आपसे कोई छोटा भी अगर आपको होता है उससे भी हमें सीख मिलती है। तो अगर कोई अच्छी चीज़ हो सकता है जो आप उससे मालूम हो, आपको ना ज्ञान हो, तो उससे भी हमें सीख सीखने को मिलती है। तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि नहीं है, अगर वो बच्चा है तो उसको ज्ञान नहीं है, उसको भी, उसके भी पास हो सकता है आपसे ज़्यादा उसको ज्ञान हो, तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखना है। और सीखना तो जीवन पर्यंत तक रहता है, बुढ़ापे तक रहता है। केवल गवर्नमेंट सर्विस के लिए ही नहीं पढ़ाई होती, केवल सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस के लिए पढ़ाई होती है। मेन पढ़ाई का मतलब होता है आपके क्षेत्र में कहाँ पर आप सक्सेस एक इंसान बनते हैं, तो आपको एक सक्सेस इंसान बनना है। और रही बात इस भाग्य की, सबको ऊपर वाले ने लिख रखा है कि आपको क्या बनना है। सब कुछ लिखा हुआ है। आपको एक चपरासी बनना है, या आपको आईएएस बनना है, या आपको पीसीएस बनना है, या आपको क्या बनना है, ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा है। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कोई ऐसी दिव्य शक्ति है उसको कोई नहीं देख सकता है। जिसने देखने की कोशिश किया वो खुद ही जो है वो हो गया। इसलिए जो भाग्य में लिखा है वही आपका। अगर आपको आईएएस बनना होगा तो वैसे ही भगवान आपको विद्या, बुद्धि, दिमाग, माइंड वैसे ही आपसे मेहनत भी करा देंगे। आप खूब मेहनत करने लगेंगे ऑटोमेटिक। अरे भाग्य आपका प्रबल होगा, ऑटोमेटिक मेहनत करने लगेंगे। सब कुछ वो आपको, जो अगर नहीं लिखा होगा तो आप कितनी भी मेहनत कर डालें, मैं कहता हूँ दिन रात खूब मेहनत कर डाले हैं, नहीं लिखा होगा। ऐसे बहुत सारे हैं जो 10-10 बार इंटरव्यू देते हैं, आईएएस जाते हैं, इंटरव्यू देते, नहीं होता है, भाग्य में लिखा ही नहीं है। तो अगर नहीं लिखा है तो उस पर भी आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने जब जहाँ रास्ते बंद होते वहाँ एक रास्ते खुलते भी हैं, तो वो नहीं लिखा तो कुछ तो लिखा होगा। इसीलिए हमेशा साइड में कुछ ना कुछ ऐसी पढ़ाई कर रखिए जो आगे आगे आपके लाइफ के मार्ग जो हमेशा खुले रहें, कुछ आप लाइफ में कर सकें। कुछ नहीं हो पाया तो कुछ तो आप कर लेंगे, खा लेंगे, कमाएं, आगे बढ़ जाएंगे। तो हमेशा रखिएगा ऐसा कुछ रखिए साइड में। ये नहीं कि एक पढ़ाई कर लिया और नहीं हो पाया, मुझे वही बनना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर नहीं हो पाया तो डिप्रेट हुए जा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। अपने आप को खुद को समझाना है, खुद से मोटिवेट होना, खुद अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी, खुद सब कुछ करना है। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, ये समझिए। और क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, आपको स्वयं को पता लग जाए। आपकी अंतरात्मा खुद आपको पता है। इसलिए सदैव जो है अच्छे मित्र बनाइए, अच्छे दोस्तों के पास बैठिए, अच्छे उनके पास, तो आपको अच्छी सीख मिलेगी। और जहाँ बेकार लोगों के पास बैठेंगे तो कहते हैं ना, खराब व्यक्ति के साथ आप कर लीजिए 2-4 साल, तो खराब आपकी निगेटिव चीज़ें सब आपके माइंड में घुसने लगेंगी, सकारात्मक खत्म होने लगेगी। जो अच्छे लोग हैं, सकारात्मक अच्छी चीज़ें जो है आनते हैं 100 में एक ही आधे बहुत अच्छे जो मिलते हैं, आपके जो हित की बात करते हैं, जो आपके भले के लिए बात करेंगे। जो बाकी तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब कुछ वैसा है, सामने आदमी कुछ बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन हेल्प कोई नहीं करेगा। अब ये आप छोटा सा कोई, आप कहते हैं आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, और आपके मुताबिक आपको काम नहीं मिल पा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप अगर कहेंगे, लोग आपको कहेंगे, अरे सजेशन देने लगेंगे, अरे आप ये काम कर लो, वो कर लो। अगर वही शब्द आप किसी से कह दो मेरी हेल्प कर दो, तो कोई नहीं बोलेगा, तुरंत मुंह तुरंत बंद हो जाएगा। तो ये कहने की बातें हैं, कोई कुछ भी कहता रहे, करना आपको अपनी मेहनत से, कैसे क्या हमें स्ट्रगल करना, कैसे आगे बढ़ना है। ये समाज है, आपको पहले बुरा बोलेगा, जब आप सफल होगे तो आपको अच्छा भी बोलेगा, बुरा, ये सब कहते रहते हो। मुस्कुराइए, आगे बढ़िए, माइंड का सदैव हमेशा इस्तेमाल करिए। कहाँ पे इस्तेमाल, सही जगह पे इस्तेमाल करिए कि हमें कैसे क्या करके। स्ट्रगल हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। बाकी जब जिसके जो होता, अगर भाग्य में होता तो वो चीज़ होती है। कभी भी नकारात्मक चीज़ें माइंड में मत लाइए, हमेशा सदैव जो है सकारात्मक चीज़ें जो है रखिए। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, और जब आपके बनना होगा, जहाँ पे आपको सक्सेस होना होगा, वहाँ ईश्वर आपको पहुँचा देगा। बस आप पूरी ईमानदारी के साथ, जहाँ भी मेहनत करनी, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। ईमानदारी का मतलब जहाँ भी आपको फोकस करना है तो बस उसी पे फोकस करिए और पूरी ताकत झोंक दीजिए। अगर मैं कहता हूँ, अगर कुछ ना कुछ कमी भी रह गई है तो समझ लीजिए भाग्य वैसे ही बदलेगा। अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी भाग्य कुछ ना कुछ तो आपको देगा ईश्वर, और देगा ज़रूर, कहीं ना कहीं तो आप सफल हो गए। बाकी दुनिया कुछ भी ताने मारे, इधर सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। हमेशा सदैव अच्छी बातें माइंड में रखिए और अच्छे से चलिए। ये दुनिया आपको खाने की नहीं दी। अगर आप गरीब हो गए
तो अपने भाग से, अमीर हो गए तो अपने भाग्य से, अगर अमीर हो गए गरीब हो गए तो कोई नहीं पूछेगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती, राजा से रंग, रंग से राजा। जीवन में उतार चढ़ाव, और अगर आपको तो खुशी है, अगर आपने स्ट्रगल किया, आपने गरीबी देखी और ऊंचाई पे होगी, तो आपको सब कुछ, कुछ कभी भी जीवन में ऐसे पड़ाव आ जाएंगे तो आप हमेशा हमेशा धैर्य के साथ में, सहनशीलता के साथ में आप उस चीज़ को झेल लेंगे। ये सब चीज़ें हमें परिपक्व, तो हमारे जीवन को मजबूत करती हैं। तो कभी भी नहीं व्यक्ति को घबराना चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी वो हैं, उनसे मैं वैसे यही एक बात कहता हूँ कि लड़कियों पे मत पढ़िए। हाई स्कूल इंटर करने के बाद आप लोग लड़कियों पे बढ़ जाते हैं, उस पर पढ़ जाते हैं, इस पर मत पढ़िए। क्योंकि वही आपका जो 2-4 साल आपका जीवन है, वही आपका जीवन जो है, आप प्रकाश में जाना चाहे, उज्जवल भविष्य आप अपना देखना चाहते तो अच्छे से पढ़ लीजिए। और नहीं 2-4 साल वो जो आप लड़कियों पे आप अपना समय बर्बाद कर देंगे। उनके लिए आपने सही तो तमाम बैठे होंगे, लेकिन आपके लिए तमाम लड़कियां नहीं बैठी होंगी। ये समझ लो, एक लड़की को एक काबिल होकर अच्छा लड़का चाहिए होता है। तो इसलिए अपने समय को, कीमती समय को बर्बाद मत करिए। जब आप कुछ बन जाइए, फिर उसके बाद अपनी लाइफ में क्या करना है वो फिर उसके बाद डिसाइड करिए। तो सर्वप्रथम आपको पढ़ाई करनी है, और सबके दुख अलग अलग होते हैं। तो कभी किसी से कंपेयर मत करिए। ऐसा नहीं है कि जो है कोई 1 नंबर से रह जा रहा है या 2 नंबर से रह जा रहा है, 10 नंबर से, तो वो माइंडेड नहीं, वो रात रात भर पढ़ाई नहीं उसने किया हुआ है। आदमी कहता है ना, सफलता को सब देखते हैं, असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। असफलता में ही सफलता छिपी हुई, बस उसे आपको देखने का जो है, उसको सिद्ध कैसे करना है। अब किसी के भाग्य जो है, सबके जो है अलग अलग होते हैं, सबके जो है रेखाएं अलग अलग, सबके जो है, तो इन सब के फोकस में सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करिए। बाकी आपके जो है स्ट्रगल ही आपको आगे होगा। बाकी सब कुछ आपको लोग कहेंगे, कोई ये करिए वो करिए, मदद के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए सुनिए, सिर्फ अपने मेहनत से आगे बढ़िए, लगन लगाइए कैसे क्या हमें करना है। जब आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे तभी आपकी पूंछ है, वरना तो बाकी तो इस संसार में कोई भी आप लेके नहीं कोई जाएगा। अगर आप राजा बन जाइए तब भी लेके नहीं जाओगे, फकीर रहोगे तब भी कुछ नहीं लेके जाओगे। ऐसे ही खाली आया है और ऐसे ही चला जाना है सभी को। और ये क्या है, ये सिर्फ एक कर्म भूमि है। जब आपसे कोई कुछ कहे क्या कर लिया, क्या वो कर लिया, तो आपने मुस्कुरा देना है, कुछ नहीं करना है। यहीं मनुष्य यहीं पे बनता है, यहीं डॉक्टर बनता है, यहीं इंजीनियर बनता है, यहीं सब कुछ बनता है। तो ये सबके जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं। अब कभी इससे कभी मत हताश होइए। एक रास्ते, अगर 100 रास्ते बंद है तो 10 रास्ते भगवान ईश्वर खोलेगा जरूर। और आप सच्चे, और लोग कहते हैं सच्चा अच्छा इंसान 100 में 1 ही 2 लोग 2-3% ही रह गए जो अच्छे रह गए हैं धरती पे। धरती उन्हीं वजह टिकी हुई है, बाकी तो सब जैसे तैसे चल ही रहे हैं। ज्ञान, फ्री का एडवाइस सब आपको देंगे, लेकिन हेल्प करके कोई नहीं आएगा। खुद की हेल्प खुद करनी पड़ेगी। खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो। जब आप बनोगे, अपने पैरों पे खड़े होगे स्ट्रगल करके, तब आपको एक अलग जो खुशी होगी, वो आप बता नहीं सकते हो किसी से। कमाई खुद कमा करके जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे, उनसे पूछिए, और जिनके पेरेंट्स पढ़ाते हैं उनसे पूछिए। बहुत डिफरेंट है दोनों में। वो खुद की कमाई का, उसको 1 रुपए की कीमत का वैल्यूएशन उसको पता है कि कैसे उसने किया है। आप तो वो क्या बताएगा जिसने गरीबी झेल झेल करके आगे जो बनते जाके आए, उनसे पूछिए जा करके कैसे उन्होंने हासिल किया। उनको वो खुशी होती है, वो बता नहीं सकते हैं। तो मेहनत करके जो है हासिल करता, तो उसकी खुशी एक अलग चमक दिखाई पड़ती है। बाकी जब आप बनेंगे तो चेहरा मगोड़ा कैसा भी हो, जब आप सफल एक होते हैं तो सब कुछ आपका, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाता अच्छे से। और कल मैं आप सभी को, मैं अच्छे से हिस्ट्री और जियोग्राफी को मैंने कुछ क्वेश्चन नोट करके रखे हैं, तो मैं कल मैं कराऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही मोटिवेट, और आप सब बिल्कुल सकारात्मक रहिए और हमेशा सदैव सही मार्ग में चलिए। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। खुद की हेल्प खुद करना है। और कोई किसी अपने आप को कितना भी कुछ भी लगाता रहे, उसको लगाने दीजिए। कोई आपको ताने मारे मारने दीजिए, मुस्कुराइए सिर्फ आप, और समझिए कि हमें इस व्यक्ति से हमें सीख क्या लेनी है अच्छी, बस सीख लेके छोड़ दीजिए। कभी भी जीवन में कभी किसी दोस्त से, कभी किसी मित्र से लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ते हैं मूर्ख लोग। हमेशा सदैव कोई आपसे बस हाँ हाँ मुस्कुरा के हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है, अच्छा है। तो अगर आपने 2-4-5 चीज़ें रख ली जीवन में तो कोई नहीं है, खुद से खुश। और बाकी तो सबका अपना अपना नेचर होता, स्वभाव होता है। कोई कम बोलने वाला तो कोई ज़्यादा बोलने वाला होता है, कोई कैसा होता है। ये तो प्रकृति नहीं, जिसको जैसा बनाए वैसा ही रहेगा।
कुछ रिश्ते में बहुत सारे जो है होते हैं जो बनावटी रिश्ते में घुस जाते हैं, और नेचुरल में वो रियलिटी में कुछ और होते हैं। सामाजिक स्तर में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। चलिए, आज का यही मोटिवेट आपको, और कल के लिए आपको जो है हिस्ट्री और जियोग्राफी के कुछ अदर करंट अफेयर के अलावा भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग नोट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।